बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हमने इससे पहले जो हमने स्टार्ट किया था, हमने ये देखा कि प्रोडक्ट हमने उसका वाइबिलिटी चेक की यूजिंग सॉफ्टवेयर। हमने उसके बाद हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया। लेट्स सपोज कि ये सारी चीज़ें ठीक हैं। आपने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया वहाँ पर प्रॉफिट निकलता है उसका 10% 15% जो भी आपके जहन में एक था, मतलब मिनिमम हम ये कह रहे थे कि 10 to 15% आप एटलीस्ट उसका प्रॉफिट होना चाहिए। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपकी होलसेल की ऑनलाइन आर्बिट्राज की प्रोडक्ट होती हैं उनमें प्रॉफिट भी इतना ही होता है। अगर इतना प्रॉफिट है, आपकी कॉस्ट पूरी हो रही है एंड यू आर अर्निंग समथिंग, देन यू शुड गो टू सेल दैट प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि आपने उस प्रोडक्ट को बाय करने से पहले उसको लिस्ट करना है अमेज़ॉन पे। वो लिस्टिंग कैसे करते हैं, जैसे हम आम अमेज़ॉन की ज़ुबान में या जो हम अमेज़ॉन पे जो काम कर रहे होते हैं, हम ये कह रहे होते हैं कि लिस्टिंग को मी टू करना है। मी टू का मतलब ये है कि आप चूँकि होलसेल की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसे बहुत सारे और सेलर सेल कर रहे हैं और आप भी इस प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हैं। देयरफॉर दिस इज़ नोन एज द मी टू लिस्टिंग। लेकिन जब आप प्राइवेट लेबल की या किसी और की प्रोडक्ट सेल करने जा रहे होते हैं तो हम उसे मी टू लिस्टिंग नहीं कहते, हम सिंपली कहते हैं कि आपने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। उसके लिए आपको यूपीसी भी चाहिए होता है, बाकी डिटेल्स भी चाहिए होती हैं। जब हम प्राइवेट लेबल को डिस्कस कर रहे होंगे तो हम तमाम डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। राइट नाउ हम ये करेंगे कि हम ये जो प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट की, जो हमने प्रोडक्ट कहा कि वाइबल है, हम उस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के ऊपर, अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल के ऊपर लिस्ट कर देंगे। तो वो हम देखते हैं कि इसको किस तरह से करते हैं। मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके भी दिखाती हूँ। थैंक यू जी। बताने लगी थी कि आप जो लिस्टिंग को हम कहते हैं कि मी टू करना है, वो मी टू लिस्टिंग करने का क्या मतलब होता है, कैसे हम करते होते हैं। मैं कोई एक प्रोडक्ट यहाँ से निकालती हूँ। लाइक मैं यहाँ पे कोई एक रैंडम कीवर्ड डाल देती हूँ डॉग फूड के नाम से। चलिए, डॉग फूड ठीक है। और ये मेरे पास यहाँ पे डॉग फूड, इसको मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास डिफरेंट निकल आई प्रोडक्ट्स। यहाँ से आप देख लें कि मैंने ये जो यूएसए का जो जिप कोड है वो लगा रखा है ठीक है। मैं इसको, तो ये यहाँ से मैंने कोई एक डॉग फूड ये वाली जो है मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और मैंने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, ये एक मेरे पास ब्रांड है जो कि ये चीज़ सेल कर रहा है और इस वक्त इसको अमेज़ॉन फ्रेश जो है वो खुद सेल कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ से मैं सिर्फ आपको बताना ये चाह रही हूँ कि आप मी टू का क्या मतलब होता है या मी टू कैसे करते हैं। मी टू का मतलब ये है कि देखिए, ये एक सेलर है जो कि सेल कर रहा है, ऑलरेडी सेल कर रहा है अमेज़ॉन पे, लेकिन आप कि इसी प्रोडक्ट को, सेम इसी ब्रांड की प्रोडक्ट को आप इसको अमेज़ॉन पर सेल करना चाह रहे हैं। तो आप ये कहते हैं कि मैं भी, मी टू का मतलब मैं भी इसको सेल करूँगा। तो इसका तरीका है वही कि सेल ऑन अमेज़ॉन। ये जो आपके पास एक छोटा-सा टैब नज़र आपको आ रहा है, सेल ऑन अमेज़ॉन, आप इसको क्लिक करेंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे, ये एक दफ़ा दोबारा देख लें कि ये $15.79 का सेल कर रहा था, ये इसका बैग था पूरा। मैंने यहाँ से इसको सेल ऑन अमेज़ॉन किया, तो मेरे पास ये खुल गया, एक पेज खुल गया, एक नया टैब खुल गया जिसके अंदर यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पर मैंने सेलर एसक्यूएल डालना है। मैं इसको यहाँ पे डॉग फूड के नाम से ही इसका वो कर देती हूँ, जो मुझे आसान रहेगा याद करना। क्वांटिटी मैं इसको 10 कर देती हूँ, प्राइस में कर देती हूँ 16.99। मतलब ये आपने कंपेटिटिव प्राइस रखनी है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, सो इसलिए मैं इसकी प्राइस वो नहीं कर रही। यहाँ पर देखिए डेफिनेटली डॉग फूड है तो इट शुड बी न्यू, मैं इसको न्यू करूँगी। आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, अगर मैं करती हूँ तो ये मेरे पास क्वांटिटी वाला टैब रहेगा। अगर मैं कहती हूँ अमेज़ॉन विल शिप माई आइटम, तो इसका मतलब ये वो क्वांटिटी वाला टैब नहीं रहेगा, क्योंकि अब जब अमेज़ॉन के पास ये इन्वेंट्री पहुंचेगी तो अमेज़ॉन खुद इसको एट दैट टाइम इसको कंसीडर कर लेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे पास कितने यूनिट्स आ गए। सो ये यहाँ से वो क्वांटिटी वाला टैब निकल गया। जब अमेज़ॉन के पास शिपमेंट पहुंचेगी तो वो उसको उस नंबर्स, जितने नंबर्स उसके पास आएंगे वो उस नंबर्स को अपडेट कर देगा अपनी उसके अंदर, लिस्टिंग के अंदर। और उसके बाद मैंने देखिए, चूंकि मैं ये सारी मार्केट्स हैं, डिफरेंट मार्केट्स में अगर आप सेल कर रहे हैं, मैं किसी और मार्केट में सेल नहीं कर रही, सो मैं ये इन सारे टैब्स को मैं इग्नोर करके जा रही हूँ, मैं इस पर कुछ नहीं लिख रही। और उसके बाद मैंने सिंपली इसको कर दिया सेव एंड फिनिश। जब मैंने इसको सेव एंड फिनिश किया तो ये वाली जो लिस्टिंग है ये मेरी उसके अंदर आ जाएगी, स्टोर के अंदर आ जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ से गई जी इन्वेंट्री, मैनेज ऑल इन्वेंट्री, और ये देखें कि ये मेरे पास अब ये वाली जो प्रोडक्ट है ये यहाँ पे शो हो रही है। मतलब ये डॉग फूड जो मैंने इसकी यूज़ कर रखा था, और ये उसकी टाइटल था, ये उसकी प्राइस थी, ये यहाँ पर सारा जितनी डिटेल्स हैं ये यहाँ पर आ गया। लेकिन ये भी इनएक्टिव है, आउट ऑफ स्टॉक है। इनएक्टिव इसलिए है कि यहाँ पे मैंने एक चूज़ ये किया था कि अमेज़ॉन मेरी प्रोडक्ट को फुलफिल करेगा ना, ये फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन आया था। और जब तक अमेज़ॉन के पास इन्वेंट्री नहीं आएगी ये इनएक्टिव आउट ऑफ स्टॉक रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करती ना कि ये फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, तो ये फौरी तौर पे एक्टिव आ जाता। अगर मैं यहाँ पर इसके कोई नंबर ऑफ यूनिट्स डाल देती कि ये मैं 5 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं, 15 यूनिट्स हैं, वट एवर द नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि मैं सेल करना चाह रही हूँ, तो ये फौरी तौर पे मेरी एक्टिव लिस्टिंग एक्टिव हो जाती है। और यहाँ पर अगर कोई ऑर्डर आना था तो फिर ये ऑर्डर आ सकता था। सो ये यहाँ इस तरीके से आप लिस्टिंग करते हैं और ये इस तरीके से आपकी मैनेज इन्वेंट्री के अंदर ये लिस्टिंग्स आ जाती है जी। थैंक यू जी।